कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, मौसम ज़रूर बदल गए और अब तो दिन बड़े हो गए और रातें छोटी हो गई हैं और सुबह शाम की ठंड ज़रूर रह गई है, लेकिन साथियों मौसम अब सामान्य ज़रूर हो गया है। और अब जो अपने कार्य भाई हमने कृषि को भी तेज जरूर कर दिया है। और कार्यक्रम अन्नदाता में साथियों हम बेहतरीन विषय लेकर जरूर आते हैं और कृषि जगत की बात जरूर करते हैं। और आज कार्यक्रम अन्नदाता में हम जो जानकारी महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, बात हम करेंगे जैविक खाद द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति किस प्रकार से बढ़ा हुआ है। इसी तरह साथियों आज की नसीहत में हम जो विषय आज लेकर आए से उसमें बात करेंगे हम फल व सब्जियों की तोड़ाई में सावधानी व बाद में रख रखाव के बारे में जानकारी जरूर देंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा कृषि प्रश्न से आपके साथ रहती है। तो आज का भाई जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान पर सिंचाई विभाग का मुख्यालय बनाया गया है? प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान पर यानी कि किस जिले में भाई सिंचाई विभाग का मुख्यालय बनाया गया है, उस जिले का आपको नाम बताना है। और साथियों इंट के तौर पर भी आपको बता देते भाई, चंडीगढ़ भी हो सकता है, सिरसा भी है, पलवल भी है, पंचकुला भी है। तो इन मतलब भाई चारों में से एक जरूर है और तकरीबन मुख्य कार्य वहीं पर होते हैं। तो भाई इसका उत्तर आप हमारे को 6:50 से पहले जो आप जरूर दीजिए। एसएमएस से आप जरूर कीजिए, व्हाट्सएप भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम एसएमएस के माध्यम से ही उनका चुनाव जरूर करते हैं। और नंबर हमारा है 9466021336 यानी 94 660 पर आप हमारे को इसका उत्तर जरूर दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान पर सिंचाई विभाग का मुख्यालय बनाया गया है? तो साथियों ये तो रहा आज का कृषि प्रश्न और चर्चा हम जरूर आज शुरुआत करते हैं जैविक खाद द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति किस प्रकार से बढ़ा हुआ है। क्योंकि साथियों देखो, जो जैविक खाद की जब हम बात करते हैं तो जैविक खाद महत्वपूर्ण है और भूमि के लिए बहुत जरूरी है। और भारत में जो शताब्दियों से भाई शुरुआत से ही गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद व जैविक खाद का प्रयोग विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भाई हम कर रहे हैं। तो इस टाइम भी भाई इसी कृषि विधियों की आवश्यकता है जिसमें अधिक से अधिक पैदावार हमने मिल रहा है और भाई मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित न हो। रासायनिक खादों के साथ साथ जो जैविक खादों के उपयोग से मिट्टी की उत्पादकता क्षमता को इसमें बनाए रखा जा सकता है। और भाई जिन जगह में रासायनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर इनका प्रयोग कम करके जैविक खादों का प्रयोग बढ़ाने की हमने जरूरत है। क्योंकि जैविक खेती के लिए भाई जो जैविक खादों का प्रयोग बहुत जरूरी है और जैविक कृषि में रासायनिक जो खादों का जो प्रयोग है भाई वो वर्जित है। इसी स्थिति में भाई पौधों की जो पोषक तत्व के लिए जो जैविक खाद को हरी खाद व फसल चक्र में जाना बहुत जरूरी है। और भाई थोड़ी सी मेहनत व टेक्नोलॉजी के प्रयोग करने से भाई जैविक खाद तैयार की जा सकती है जिसमें पोषक तत्व अधिक होंगे और उसे खेत में डालने से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी और फसलों की पैदावार भी इसमें बढ़ती है। और साथियों जब जैविक खाद से कोई भी हम जब भूमि से चीज लेते हैं और खेती हम लेते तो भाई उसका स्वाद भी न्यारा होता है और बढ़िया भी रहती है। और जैविक खाद साथियों बहुत जरूरी है क्योंकि जो देखो जो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है भाई कति खत्म होती जा रही, तो उपजाऊ शक्ति बनी रहे और भाई सब्जियों में स्वाद बना रहे। और कई जगह हम ये देखते हैं भाई इतना जो रासायनिक खाद जो हम रासायनिक जब हम डालते हैं और केमिकल इतना इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने के लिए, तो कई उसके बाद साथियों जो मिट्टी बिल्कुल जी तोड़ देती है और फिर वह कोई सी फसल हो नहीं हो पाती, बंजर बन जाती है। और साथियों कोई भी चीज हो जिसका रख रखाव ना होगा उसका अंत होना निश्चित है, हमारा चाहे शरीर के होना हो। अगर जो शरीर का भी हम बेहतरीन तरीके से ध्यान नहीं रखेंगे और समय समय पर खान पान बढ़िया नहीं रखेंगे तो साथियों शरीर भी बीमार हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो भूमि है वह भी बीमार जरूर हो जाती है और दम तोड़ देती है। तो और कोशिश जरूर करनी चाहिए साथियों कि जिस भूमि से हमारा पेट भरता है, पूरे जगत का जो भूख मरती है, तो साथियों कम से कम उस भूमि के प्रति हमें जरूर सोचना चाहिए। और खादों को जो जैविक खाद या फिर इसमें जो बेहतरीन चीजें है उसको इस्तेमाल करके हम इसको आगे
बढ़ा सकते हैं। और अच्छी जैविक खाद तैयार करने के लिए साथियों कुछ बात जरूर से उनका ध्यान रखा है, तो निश्चित तौर पर साथियों हम इसमें लाभ जरूर लेते हैं। एक तो साथियों इसमें देखो, जैविक खाद बनाने के लिए पौधों के अवशेष, गोबर, जानवरों का बचा हुआ जो चारा है, वो सभी वस्तुओं का प्रयोग करना इसमें चाहिए। और जैविक खाद बनाने के लिए साथियों हमने 10 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा व 3 फुट लंबा गड्ढा तैयार करना चाहिए। और सारे जो जैविक पदार्थों को अच्छी तरह मिलाकर गड्ढे को भरना चाहिए तथा जो उसमें उपयुक्त पानी हमने डाल देना चाहिए। और गड्ढे के पदार्थ को हमने 30 दिन के बाद अच्छी तरह पलटना चाहिए और उचित मात्रा में नमी रखनी चाहिए। यदि नमी कम है तो भाई पलटते टाइम में पानी डाला जा सकता है। और पलटने की जो क्रिया से भाई उससे जैविक पदार्थ जल्दी चढ़ते हैं और खाद में पोषक तत्वों की मात्रा इसमें बढ़ती है। तो इस तरीके से भाई यह खाद 3 महीने में बनकर तैयार हो जाती है और खेत में डालकर इसमें जल्दी ही मिट्टी में मिला देना चाहिए। और इसमें भाई जो ढेरियों को खेत में काफी समय छोड़ने से भाई जो नत्रजन की हानि होती है, जिससे खाद की गुणवत्ता में कमी आती है। तो गोबर की खाद में भाई नत्रजन की जो मात्रा कम होती है, तो जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने के लिए भाई रॉक फास्फेट का प्रयोग हमने कर सकते हैं। और 100 किलोग्राम गोबर में भाई 2 किलोग्राम रॉक फास्फेट शुरू में अच्छी तरह मिलाकर सड़ने दिया जाता है। और 3 महीने में इस खाद में जो फास्फोरस की मात्रा से भाई वह लगभग हम 3% इसमें हो जाती है। तो इस विधि की जब हम बात करें तो साथियों फास्फोरस की जो घुलनशीलता है उसमें भाई बढ़ती है। और विभिन्न फसलों में जो रासायनिक फास्फोरस से युक्त खादों का जो प्रयोग है वो नहीं करना पड़ता। अगर खाद बनाते टाइम में भाई हम जो केचुए का प्रयोग कर ले तो यह भाई जल्दी बनकर इसमें तैयार हो जाती है। तो इस खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। और खाद बनाते टाइम में हमने फास्फोटिका का 1 पैकेट व एजोडोबैक्टर जीवाणु खाद का 1 पैकेट 1 टन खाद में डाल दिया जाता, तो भाई फास्फोरस की जो घुलनशीलता बनाने वाले जो जीवाणु हैं वो एंजोडोबैक्टर जीवाणु पनपते हैं और खाद में नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा इसमें अधिक होती है। तो इस जीवाणु युक्त जो खाद के प्रयोग में भाई पौधों का जो विकास है वो अच्छी तरह होता है। इस तरह भाई वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हम अच्छी गुणवत्ता वाली जो जैविक खाद है वो बना सकते हैं, जिसका ज्यादा लाभ तत्व में उपस्थित होते हैं। और भाई देखो जो इसके सही उपयोग व कृषि उपज को बढ़ोतरी कर सकते हैं और जमीन को खराब होने से भी हम इसमें बचा सकते हैं। तो जैविक खादों के प्रयोग से भाई हमने जो लाभ की बात करें, देखो एक तो इसमें साथियों हमने रासायनिक जो खाद के गिला हमने जैविक खादों के उपयोग से जो पैदावार है वह अधिक मिलती है। भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वह भी कम नहीं होती और इसी तरह भाई इसमें जो सूक्ष्म तत्वों की जो कमी है वह भी पूरी होती है, जो फसलों के लिए बहुत जरूरी है और लाभदायक भी है। और इसके उपयोग तो भाई मिट्टी की जो संरचना में सुधार होता है, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। और जैविक खाद से भाई मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या वो बढ़ती है, जो फसलों को उपयोगी वो तत्व उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह साथियों जो जैविक खादों के उपयोग से जो जल व वायु प्रदूषण नहीं होता, जो कि सामान्यतः जीवन के लिए भाई बहुत जरूरी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो भाई लोग प्राय फसल अवशेषों और पशुओं के जो मलमूत्र को नष्ट होने देते हैं, तो गोबर व अन्य अवशेषों का सड़कों या गलियों में ढेर लगा दिया जाता है या गोबर के उपले बनाकर जला दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो अवशेष है भाई सड़ते गलते नहीं है और वातावरण प्रदूषित होता है। और इन अवशेषों को खेत में डालने से दीमक, खरपतवार और पौधे जो पौध रोगों को बढ़ावा मिलता है। तो साथियों कोशिश हमने जो जैविक खाद की जरूर करनी चाहिए और खेती भाई बढ़िया रहती है, भूमि की उपजाऊ शक्ति जरूर बढ़ती है, लाभ भी जरूर होता है। और नुका करे साथियों अगर जो स्वास्थ्य सही रहेगा तो भाई काम भी सारे हो गए, चाहे वो शरीर का हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे फिर भूमि का ही बात क्यों ना हो, तो उसके अनुसार ये सारी चीज चलती है। तो साथियों ये बात हमने जरूर करी और अब बात हम आगे कर लेते साथियों अन्य बातचीत।
और बातचीत जरूर करेंगे भाई। मौसम की जानकारी आपको जरूर दे देते हैं भाई। आज का जो अधिकतम तापमान है 27 और न्यूनतम की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह साथियों जो आने वाले 24 घंटे की हम बात करें तो अधिकतम 28 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई मौसम कुल मिलाकर साफ रहेगा। और साथ के साथ साथियों कल के भी कार्यक्रम आपको जरूर जानकारी दे देते हैं। और भाई कल है वीरवार, और वीरवार को साथियों जो हम कार्यक्रम लेकर आए हैं इसमें जो चर्चा भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे गन्ना फसल की बिजाई में सावधानियों की और प्राकृतिक खेती की जो बात भी जरूर करेंगे। 10 पूर्णी अर्क दवा से रस चूसक कीट किस प्रकार से नियंत्रण में करें। और भाई मनोरंजन भी जरूर होता है, महत्वपूर्ण जानकारी भी जरूर होती है, तो कार्यक्रम आप जरूर सुनिए। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते साथियों, ये तो भाई मौसम की और हमने कल के प्रायोजित कार्यक्रमों की जानकारी जरूर दी। और हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है जरूर इंतजार कर रहे भाई लोक संगीत का, और ये रागनी सुनते हैं कार्यक्रम अन्नदाता में। बेटा रोता से कमरे किसी निंद्रा सोवे रे गोजा के मलास लिए तेरी माता रोवे रे। पलकी एक पहर में दुख विपता में जान मेरी किसी आगे कहर में माता तेरे दौरे से पिता बरना नहर में ओ बरना नहर में पिता तेरा काले भंगी पिता तेरा काले भंगी के पानी डोवे रे कोटा के मला चलिए तेरी माता रोवे रे। उठ बेटा रोता से कमर किसी निंद्रा सोवे रे। के बोलन आले कोना जोश जबान में मालिक ने मैं आने लूटनी चोर मैदान में जग पर लोसी होती आवे मुल्क जहान में ओ मुल्क जहान में मानस की के पार बसावे मानस की के पार बसावे जब ईश्वर खोवे रे गोजा के मला चले तेरी माता रोवे रे।
कोन्या काले आला मेरा बेटा रोतास भी कोन्या पहल में आला बिच में प्रकाश भी कोन्या बेटे रे तेरे जीने की कति आस भी कोन्या आस भी कोन्या अपने बेटे के धोरे बैठ के वनाड़ी तो रे बच्चा के मना चलिए तेरे माता रो रे उठ बेटा रोता सकवार किसे निंद्रा सो रे रंज घना में तेरे फिक्र में खाली इतनी सुन के गुस्से के माँ बराबाद का मारी था बेटे की लाश में तारा शमशाना में चली रे शमशाना में चली लक्ष्मी चंद छंद के माँ जिसे मोती पोवरे वो जाके लाश लिए तेरी माता रो उठ बेटा रोता से कंवर किसी निंद्रा सोवरे। ये तो आपने रागनी सुनी और किस्से तो हमने जरूर लिया था और बातचीत हम जरूर करें साथियों आज की और चर्चाएं काफी जरूर हमने करी है। और शुरुआत में साथियों जिस तरह हमने आपको बताया था कि भाई जो जैविक खाद द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़ाए इसके बारे में जानकारी जरूर दी और महत्वपूर्ण जानकारी भी है भाई आज की नसीहत में फल व सब्जियों की तोड़ाई में सावधानी में बाद में रख रखाव की बात जरूर करते हैं। और प्रश्न एक बार फिर से बता देते भाई हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान पर सिंचाई विभाग का मुख्यालय बनाया गया है और इसके उत्तर आप हमारे को जरूर जल्दी से दीजिए और आपका नाम जरूर शामिल हम जरूर करेंगे 94,660 21,336 पर इस चर्चा के बाद। और अब विषय जरूर लेते हैं फल व सब्जियों की तोड़ाई में सावधानी व बाद में रखरखाव के में। साथियों देखिए जो हमारे देश में फल व सब्जी की जब उत्पादन की प्रतिवर्ष की हम बात करते हैं भाई 50 मिलियन से भी ज्यादा जो टन है 50 मिलियन टन और 94 मिलियन टन हो रहा है जो पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो भाई फल सब्जी का अगर जो उचित प्रकार से ध्यान रखा है तो उसमें ज्यादा लाभ हमें जरूर मिलता है। और जब आंकड़ों की हम बात करते हैं तो साथियों इसमें अगर जो उपलब्ध आंकड़ों पर ध्यान दे तो प्रतिवर्ष कुल उत्पादन का लगभग 37% भाग जो विभिन्न कारणों से जिस तरह भाई तुड़ाई की बात कर तोड़ाई उपरांत उचित देखभाल का न होना भंडारण का टाइम उपभोक्ताओं को तक जो समय पर सामान न पहुंच न पाना इस तरह भाई हमारा जो फल व सब्जियों का जो कारोबार है भाई खराब जरूर हो जाता है नुकसान जरूर हो जाता है। अगर जो इसका तय समय पर हम प्रबंध बढ़िया तरीके से करते हैं तो साथियों हमें लाभ जरूर मिलता है तो आंकड़ा हमारा और ज्यादा हो सकता है। और 37% साथियों काफी हो जाता है क्योंकि साथियों अगर जो मेहनत जब आप कोई भी चीज करते तो बचत भाई जब ही होगी जब आप सभी चीजों का ध्यान जरूर रखेंगे ना तो भाई नुकसान उसमें जरूर होता है। और फलों से हमें खनिज विटामिन प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट ये इस प्रकार से भाई हमें विटामिन जरूर मिलते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य और शरीर के विकास तय भाई बहुत जरूरी है। इसी तरह साथियों जब सब्जियों की बात करें तो टमाटर है गाजर है खुम्बी है इसमें फलों के रंगीन तंतुओं में एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटीनॉइड से होते हैं जो शरीर को हानि पहुंचाने वाले जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। और टमाटर व
तरबूज में भाई जो उपलब्ध लाइकोपिन प्रोस्टेट कैंसर के खतरों को कम करता है। प्याज, फूल गोभी, ब्रोकली, सेब, अंगूर और हरे पत्ते वाली जो सब्जियों में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो समय से पूर्ण बुढ़ापे की संभावना को कम करते हैं, यानी कि शरीर मजबूत जरूर रहता है। सेजता की जो पत्तियां है, फूल सब्जियां में अनार दाना है, रक्त की मात्रा बढ़ाकर रक्तचाप को दूर करने में ये सहायता होते हैं। तो दैनिक आहार में भाई जो फलों व सब्जियों का जो नियमित अगर जो हम सेवन करें तो उसमें पौष्टिकता बढ़ते हैं। और ये भी पाया गया है कि भाई 20 से 25% फल या सब्जी खेत से उपभोक्ता के पास पहुंचने के दौरान भाई सड़ गल कर नष्ट जरूर हो जाती है। तो भाई तुड़ाई में भी इसमें नष्ट हो जाती है। तो फलों की तुड़ाई में हमने जरूर सावधानी रखनी चाहिए। खाने योग्य प्रयोग की जाने वाली जो फल व सब्जियों की गुणवत्ता तुड़ाई के टाइम उनकी परिपक्वता है कि उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। अगर जो सब्जियों का प्रयोग में लाने हेतु उचित व्यवस्था हो, अच्छी तरह तोड़ा जाए तो भाई इसमें लाभ जरूर इसमें मिलता है। और इसी तरह साथियों जो अन्य बात करें तो भाई आम की जिस तरह हम बात करें तो फलों को काट कर देखने पर गुद्दे का जो रंग हल्का पीला होता है, गुठली पूर्ण रूप से सख्त हो तथा पानी में डुबोकर देखने पर फल सतह पर तैरते तो पूर्ण रूप से डूबे नहीं हो तो फल पके हुए तथा तुड़ाई हेतु उपयुक्त है। तो इस चीज का भी जरूर हमने ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह भाई केले की बात करें तो भाई इसमें फल 115 से 130 दिन में तैयार हो जाता है। इस अवस्था में फल का 3 चौड़ाई भाग का परिपक्व होता है और कोणापन का जो लुप्त होना, गुद्दे और छिलके का अनुपात 1:1 से 1:4 होना इसमें प्रमुख लक्षण है। लीची की बात करें तो भाई देखो लीची क्लाइमेट्रिक्स तरह का फल है जो इसलिए भाई इसे पकने के ठीक 2-3 दिन पहले तुड़ाई करनी चाहिए, जिसमें पूर्ण रूप से पके फल व विपणन आसानी से हो सके। जब पके फल के छिलकों का जो रंग गुलाबी और कांटों का आकार चपटा सा हो जाता है तो उस टाइम इसकी जो तुड़ाई पेनिकल सहित हमने इसमें करनी चाहिए। और अमरूद की भी बात करें तो भाई अमरूद में तोड़ने के बाद पकने का जिक्र नहीं होता, इसलिए भाई फल वृक्ष पर ही पकने लगते हैं तब तोड़ना चाहिए। और फलों में पीलापन आना और सुगंध आना भाई पकड़े का प्रमुख इसमें लक्षण है। तो कुल मिलाकर अगर जो हम बात करें हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनको भाई पता है कि भाई केला है, लीची, अमरूद है, नींबू वर्गीय फल है, बेर है या फालसा अनार है, आंवला है, पपीता है, या सब्जियों की बात करें तो भाई टमाटर है, कद्दू वर्गीय सब्जी है, उनको अच्छी प्रकार से पता है कि भाई किस प्रकार से ये फल पकते। और सावधानी हमने जरूर रखनी चाहिए, हमने अच्छी तरह व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। और फसल के बाद भी जब हम लेते तो हमने निश्चित तौर पर अगर जो बढ़िया तरीके से सावधानी था हम इसका रख रखाव करें तो भाई जो गलने सड़ने से हम अगर जो बचाव तो भाई हमने जो 37% तक का जो भाग जो विभिन्न कारणों से भाई खराब होता है तो उससे हमारी बचत हो सकती है। अगर जो व्यवस्था बेहतरीन होगी तो साथियों लाभ इसमें जरूर मिलता है। और अब साथियों बात को आगे जरूर बढ़ाते हैं आज के कृषि प्रश्न से। और आज का जो कृषि प्रश्न हमने जो शुरुआत में पूछा था, हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान पर सिंचाई विभाग का मुख्यालय बनाया गया है। और भाई हमने आपको जरूर ऑप्शन जरूर दिए थे और लेकिन उस ऑप्शन में से जो सही उत्तर है साथियों पंचकुला है। और इसका जो सही जवाब हमारे को सबसे पहले साथियों ये भाई जो कृष्ण मंदिरना गांव दरसूल कला टोणा फतेहाबाद से हमारे पास पहला जवाब आया है। और उसके बाद साथियों एक और जवाब हमारे पास पारस सोलिया सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र से हमारे पास ये सही जवाब आया। और रणधीर सिंह बांगड़ में जो देवी और ये यमुनानगर से हमारे पास सही जवाब जरूर आया है। तो साथियों आपको बहुत बहुत बधाई। और एक कोशिश हम जरूर करते कि आप जिस प्रकार से ज्ञान को आगे बढ़ाते तो आपके विचारों से समाज के अंदर भी भाई जो कृषि से संबंधित जो जानकारी है उसका जो सही लाभ जरूर मिल रहा है। और ये जो जानकारी साथियों हमें एक दूसरे को जरूर पता होना चाहिए। और विशेष तौर पर हमारे जो युवा है हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि भाई जो कृषि सामान्य ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान भी भाई आजकल परीक्षाओं में जरूर आता है। और ये भी
सत्य है कि हमने भाई जब हरियाणा से हम जो बिलोंग कर रहे हैं तो आसपास जहाँ पर भी हम खेती की बात करते हैं तो कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए खेती का ज्ञान भी जन जन तक जरूर पहुंचना चाहिए। और कोशिश हमारी यही रहती है कि भाई सामान्य ज्ञान के माध्यम से हम जो कृषि से लगाव रखे और इन प्रश्नों से हम बच्चों का भी हौसला अफजाई जरूर करें। तो साथियों ये तो बातचीत करी थी हमने भाई आज के कृषि प्रश्न की और जानकारी आपको जरूर दी है आज की नसीहत में फल व सब्जियों की तोड़ाई में सावधानी व बाद में रख रखाव की। और अब बातचीत जरूर कर लेते हैं साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको जरूर दे देते हैं। पीआईबी ऐप के माध्यम से भी आप मोबाइल के अंदर जो ऐप प्ले स्टोर से पीआईबी ऐप डाउनलोड कीजिए और सरकार की जो महत्वपूर्ण नीतियां है योजनाएं हैं उसकी भी घर बैठे आप सारी जानकारी जरूर ले सकते हैं। और इसी तरह एक और महत्वपूर्ण बाई फोन नंबर है किसान कॉल सेंटर का जिसका नंबर है 1551। ये भाई निशुल्क है और घर बैठे आप कृषि से संबंधित सभी जानकारियां आप निशुल्क ले सकते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाकर भाई जो जानकारी महत्वपूर्ण है आप जरूर साझा जरूर करें अपने जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको जरूर दे देते साथियों, आजकल जिस प्रकार से मोबाइल हर दूसरे हाथ में मोबाइल है तो साथियों आप भी हमारे आकाशवाणी केंद्रों के सभी कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। आप मोबाइल पर साथियों प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कीजिए न्यूज ऑन एआईआर और उस ऐप के माध्यम से जब आप कुरुक्षेत्र लिखते हैं तो लाइव कार्यक्रम हमारे जो भी हैं वो आप सीधे हमारे से जुड़ जाते हैं। इसी तरह साथियों आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का यूट्यूब चैनल भी है। हम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को चाहे कृषि जगत के चाहे अन्य कार्यक्रम हो उसको हम अपलोड जरूर करते हैं और आप उन कार्यक्रमों को कितनी बार भी सुन सकते हैं। और महत्वपूर्ण जो कोशिश हमारी यही रहती है कि सभी कार्यक्रम हम ज्यादा से ज्यादा उस पर अपलोड करें ताकि एक बेहतरीन जो तालमेल के साथ अच्छे विचारों के साथ जो मधुरमय संगीत है वो आप तक जरूर पहुंचता रहे और महत्वपूर्ण जानकारियां भी। तो साथियों आज हमने जो चर्चाएं की, एक तो साथियों हमने चर्चा करी थी जैविक खाद द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति को कैसे बढ़ाए और आज के नसीहत में फल व सब्जियों की तोड़ाई में सावधानी व बाद में रख रखाव की एक उम्मीद करते साथियों इन सभी जानकारियों को आप साझा जरूर करेंगे और इन जानकारियों के माध्यम से साथियों हम कृषि जगत को मजबूत करेंगे। तो साथियों अब आज के कार्यक्रम अन्नदाता में इतना ही और अगले कार्यक्रम में जरूर मिलते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपना जरूर ध्यान रखिए, सर्दी हल्की हल्की सर्दी जरूर है लेकिन खांसी जुकाम का भी मौसम जरूर रहता है तो अपना आप जरूर ध्यान रखिए और साथ के साथ जो बच्चों का भी जरूर ध्यान जरूर रखिए क्योंकि ये जो सेहत अगर जो बेहतरीन रहेगी तो क्योंकि बच्चों के आज कल परीक्षाओं के दिन जरूर है और सेहत का अगर जो अच्छी प्रकार से माँ बाप ध्यान रखते हैं परिवार के सदस्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर साथियों बीमारी से बचेंगे और अपने जो एग्जाम है बहुत अच्छे तरीके से देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों भाइयों राम राम।